हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का टाइटल है अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। इसका हिंदी मीनिंग है एक व्यापारी और उसका गधा। डंकी मीन्स गधा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत सारे वोकैबुलरी सीखेंगे और ग्रामर भी सीखेंगे। तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। एक ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, स्प्रिंग मतलब बसंत, बसंत की सुबह। एक बहुत ही सुंदर बसंत की सुबह, अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ बैग्स ऑफ सॉल्ट टू गो टू द मार्केट। अ मर्चेंट एक व्यापारी, लोडेड मतलब लाद कर, हिज डंकी अपने गधे के ऊपर, बैग्स ऑफ सॉल्ट नमक की बोरियां लाद कर बाजार गया। इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट नमक को बेचने के लिए। सेल मतलब बेचना, सॉल्ट मतलब नमक। द मर्चेंट एंड हिज डंकी व्यापारी और उसका गधा वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर पैदल चलते दोनों साथ में जा रहे। दे हैड नॉट वॉकड फार वे वॉकड, वॉक मतलब चलना, वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉकड। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वे दे रीच्ड अ रिवर ऑन द वे वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे तभी। रीच्ड मतलब पहुंचना, रिवर मतलब नदी, ऑन द वे, वे मतलब रास्ता, नदी के रास्ते में पहुंचे। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे तभी वे नदी के रास्ते पर पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, द डंकी स्लिप्ड गधा फिसल गया। स्लिप का सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड, फिसल गया। एंड फेल इनटू द रिवर, फेल मतलब गिर जाना, और वह नदी में गिर गया। रिवर मतलब नदी। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर, जैसे वे नदी के किनारे पर पहुंचे। बैंक मतलब नदी का किनारा। जैसे वे नदी के किनारे पर पहुंचे, इट नोटिस्ड उसने गौर किया, दैट द बैग्स ऑफ सॉल्ट नमक की बोरियां, लोडेड ऑन हिज बैक जो उसकी पीठ पर लदी हुई थी, हैड बिकम लाइटर वह हल्की होने लगी थी। लाइटर मतलब हल्का, बैक मतलब पीठ पर। जो व्यापारी ने गधे के ऊपर बैग नमक की बोरियां लादी थी वह हल्की होने लगी थी जब गधा नदी पर गिरता है तब। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम, व्यापारी के पास घर वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रिटर्न मतलब वापस, होम मतलब घर, एक्सेप्ट मतलब के अलावा। व्यापारी के पास घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वेयर ही लोडेड हिज डंकी विथ मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, जहाँ वह गधे के ऊपर नमक की और बोरियां लाद गया। एज दे रीच्ड द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन, फिर से वे, स्लिपरी मतलब फिसलन भरी, नदी के किनारे पहुंचे। रीच्ड मतलब पहुंचना। फिर से वे फिसलन भरी नदी के किनारे पहुंचे। द डंकी फेल इनटू द रिवर, गधा फिर से गिर गया। दिस टाइम डेलिब्रेटली, इस बार जानबूझकर, डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर। दस द सॉल्ट वॉज वेस्टेड अगेन,
नमक बेकार हो गए फिर से। वेस्टेड मतलब बेकार। बाय नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकी's ट्रिक। अब व्यापारी, न्यू मतलब जानना, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। ट्रिक मतलब तरीका या उसका चाल। वह व्यापारी गधे का ट्रिक मतलब चाल वह जान चुका था। He wanted to teach the animal a lesson। वह चाहता था जानवर को एक सबक सिखाना। लेसन मतलब सबक सिखाना, एनिमल मतलब जानवर, टीच मतलब सिखाना। As he returned home, जैसे ही वह घर को वापस हुए, the second time with the donkey, दूसरी बार गधा, the merchant loaded bags of sponge on its back। इस बार व्यापारी ने उसके ऊपर स्पंज की बोरियां उसके पीठ पर लाद दी। द ड्यू मतलब दोनों। द ड्यू सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम। दोनों तीसरे बार बाजार के लिए अपनी यात्रा पर निकले। ट्रिप मतलब यात्रा। ऑन रीचिंग द रिवर, नदी के पास पहुंचकर, द डंकी वेरी क्लेवरी फेल इनटू द वाटर अगेन। गधा, वेरी मतलब बहुत, क्लेवरी मतलब चालाक या चतुराई, फेल मतलब गिरना। गधा बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से फिर से, अगेन मतलब फिर से पानी पर गिर गया। बट नाउ, बट किंतु अब, इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हैवियर। लेकिन इस बार बोरियां हल्की होने के बजाय वजन हो गई। हैवियर मतलब वजन हो गया। द मर्चेंट लॉफ्ड एट द डंकी एंड सैड। व्यापारी लॉफ्ड मतलब हंसना। द मर्चेंट लॉफ्ड एट द डंकी एंड सैड। द मर्चेंट लॉफ्ड, लॉफ मतलब हंसना, लॉफ मतलब हंसना और लॉफ का सेकंड फॉर्म लॉफ्ड। व्यापारी हंसा। एट द डंकी, डंकी के ऊपर हंसा, और सैड, एंड सैड, और बोला, यू फुलिश, तुम मूर्ख गधे, योर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तुम्हारी चालाकी दिख गई है। डिस्कवर्ड मतलब दिखाई देना। तुम्हारी चालाकी दिख गई है। You should know that you cannot fool anyone too many times। तुम्हें पता होना चाहिए। You should know मतलब जानना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक आदमी को कई बार मूर्ख नहीं बना सकते। फूल मतलब मूर्ख, एनीवन मतलब कोई भी, किसी को भी, मैनी मतलब कई, टाइम्स मतलब बार, कई बार मूर्ख नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी व्यक्ति को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।